हेलो एवरीबॉडी। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो साइंस से चैप्टर 1 है, क्लास 4 का, जिसमें कि चैप्टर 1 का जो है वो नाम है क्या, रिलेशनशिप। ठीक है, तो चैप्टर 1 का नाम क्या है, रिलेशनशिप। और अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक यूनिट के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। तो आज हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, चैप्टर 1। ठीक है, मतलब चैप्टर 1 का 1 मतलब चैप्टर 1.1, जिसका क्या नाम है, रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, मतलब रिलेशन क्या होता है, मतलब संबंध, है ना। जैसे कि अब मान लो कि आपके घर में आपका आपका और आपके पापा के साथ रिलेशन क्या है, मतलब पापा आपके फादर हो गए, आप उनके चाइल्ड या मतलब क्या डॉटर या सन हो गए, है ना। उसी तरह जो लेडी हैं, मतलब कि मम्मी जो है वो क्या हमारी मदर हैं, हम लोगों के क्या हैं, चाहे वो तो डॉटर हो गया मतलब बेटा या बेटी, डॉटर या सन हो गए। फिर दीदी हैं तो दीदी हमारी सिस्टर लगती हैं, फिर हम उनके क्या हो गए, ब्रदर हो गए। तो इस तरह से सारे लोग जो हैं वो हम लोग के क्या हैं, एक दूसरे के रिलेशनशिप में है, मतलब क्या है, वो संबंधी हमारे। ठीक है, अब जैसे देखिए, योर मदर एज ए चाइल्ड। ठीक है, आपकी मम्मी, तो आपके लिए क्या हुआ, आप क्यों, आप उनके क्या हो गए, बच्चे हो गए, मतलब कि चाहे तो वो बेटी हो या बेटा हो। फिर वेयर डू बेबीज़ कम फ्रॉम, हम फिर बच्चे कहाँ से आते हैं ये पढ़ना है। माई एक्सटेंडेड फैमिली, जैसे देखते हो ना कि किन्हीं के घर में दादा होते हैं, दादी होती हैं, फूआ होते हैं, फूफा होते हैं, चाचा होते हैं, चाची होती हैं, मतलब सब लोग मिल करके रहते हैं, मतलब बड़ा फैमिली, मतलब बहुत कम से कम 10 से 12 लोग रहते हैं एक घर में। तो ये क्या हो गया, एक्सटेंडेड फैमिली हो गया। ठीक है, और अगला जो है फीलिंग अराउंड विथ आई शट। ठीक है, तो मतलब कि हम लोग को इस टॉपिक को अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग चलते हैं देखते हैं। ठीक है, तो इसके पहले आप लोग कुछ पढ़ चुके हो, तो आज मैं स्टार्ट जो करूँगा वो माई एक्सटेंडेड फैमिली से करूँगा। ठीक है, ये जो टॉपिक है माई एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक है, एक्सटेंड मतलब क्या होता है, विस्तार करना, है ना। तो जैसे कि मान लो कि आपके घर में, ठीक है, आपके घर में आपका फैमिली में मान लो क्या है कि एक पापा हैं, ठीक है, मतलब कि एक फादर है ना, एक मदर हैं, ठीक है, एक मदर हैं, और एक चाइल्ड मतलब कि आप, ठीक है, इसको कह लो ब्रदर, ठीक है, और एक और क्लोज सिस्टर, ठीक है, सिस्टर। तो ये जो है ये स्मॉल फैमिली है। ठीक है, मतलब जहाँ पे एक फादर हो, एक मदर हो, एक ब्रदर हो और एक सिस्टर हो, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्मॉल फैमिली। या फिर दो फादर हो या दो ब्रदर हो या दो सिस्टर हो, मतलब कि फादर मदर, दो ब्रदर या दो सिस्टर या सिस्टर ब्रदर, इस तरह करके जो फैमिली होते हैं वो क्या कहते हैं, स्मॉल फैमिली, मतलब कि न्यूक्लियर फैमिली, या फिर जिसको छोटा फैमिली आप कह सकते हैं, छोटा परिवार। ठीक है, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्या, एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली मतलब क्या हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे, मदर हो जाएंगे, ब्रदर हो जाएंगे, सिस्टर हो जाएंगे, अंकल हो जाएंगे, ग्रैंड फादर हो जाएंगे, ग्रैंड मदर हो जाएंगे, आंटी हो जाएंगी, ठीक है, फिर नीस हो जाएगा, फिर नेफ्यू हो जाएगा। तो इस तरह करके बहुत सारे लोग जब आपस में एक फैमिली में रहते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब एक बड़ा परिवार कहलाते हैं। ठीक है ना। जैसे आप ही घर में मान लीजिए आप गांव जाते हैं, अभी तो आप मान लो अगर शहर में रह रहे हो तो सिर्फ आपके पापा मम्मी और भाई बहन रहते हैं, लेकिन जब आप गांव में जाते हो तो क्या होता है कि चाचा होते हैं, चाची होती हैं, बुआ होती हैं, फूफा होते हैं, फिर दादी होती हैं, दादा होते हैं, इवन कि बगल के मतलब जो भतीजा होता है, भाई होता है, चचेरा भाई, ये सब वो सब करके बहुत सारे लोग हो जाते हैं, है ना। तो जब उस तरह मतलब कि जब बहुत सारे लोग परिवार में होते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो देखिए, इफ़ मैरिड सन, डॉटर इन लॉ एंड देयर चिल्ड्रेन लिव विथ पेरेंट्स। ठीक है, डॉटर इन लॉ मतलब क्या हो गया, जैसे कि होते हैं ना नाना जी, मामा जी, या फिर जिया जी, ये सब, या फिर होती हैं क्या नानी मौसी, ये सब जब मिल करके सब रहते हैं, ठीक है,
द फैमिली कॉल्ड एक्सटेंडेड फैमिली। अभी बताया गया ना कि जब बहुत लोग मिल कर के रहते हैं, मतलब पूरे परिवार एक साथ मिल कर रहते हैं, तो वो क्या कहलाता है? एक्सटेंडेड फैमिली कहता है। ठीक है। 10 एक्सटेंडेड फैमिली इंक्लूड्स ग्रैंड पेरेंट। क्या क्या होते हैं एक्सटेंडेड फैमिली में? आप देख सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, फिर अंकल, फिर आंटी मतलब कि आंट्स एंड कजिन्स। ठीक है। तो अभी बताया ना कि गांव में जाते तो क्या होते हैं? फूआ होते हैं, फूफा होते हैं, चाचा होती हैं, चाची होते हैं, चचेरा भाई होता है, ये होता है, मतलब बहुत लोग होते हैं। तो समटाइम्स दे लिव इन डिफरेंट हाउसेस। ठीक है। ऐसे क्या होता है, सबका अपना अपना घर होता है, लेकिन जब एक साथ सब लोग रहते हैं तो क्या होता है? समटाइम्स दे लिव इन डिफरेंट हाउस, सिटी, स्टेट और कंट्री। सबका अपना अपना काम है तो सब लोग अलग अलग जगह रहते हैं, लेकिन दे मीट ऑन ए स्पेशल ओकेजन। ठीक है। स्पेशल ओकेजन मे बी हैप्पी और सैड। वो ओकेजन क्या होगा? ओकेजन होता क्या होता है? त्यौहार, मान लो कि चाहे तो त्यौहार हो गया या शादी हो गया, तो इस तरह की जो बड़ी ऑर्गेनाइज होती हैं पार्टी हम लोग घर में, तो वहाँ पे क्या होता है? सब लोग आते हैं। तो फेस्टिवल, बर्थडे, वेडिंग एंड हैप्पी ओकेजन, वाइल एक्सीडेंट। ठीक है। यहाँ सिर्फ खुशी की बात नहीं, जब कुछ दुख की बात होती है तब भी लोग आपस में मिलते हैं। व्हेन एक्सीडेंट एंड डेथ आर सैड। ठीक है। फैमिली गैदरिंग ब्रिंग्स क्लोजनेस। ठीक है। क्लोजनेस मतलब क्या? नज़दीक। अब जैसे देखो, अभी आप शहर में रह रहे हो, तो अगर आपके पापा कहीं सर्विस करते हैं तो आप शहर में रहते हो, तो वहाँ पे क्या होता है? सिर्फ आप होते हो, आपके भाई या बहन वो होती हैं, या फिर आपके मम्मी और पापा, बस इतने ही लोग। तो वहाँ पे कोई अदर आदमी आता है तो वो आपका ख्याल नहीं रख पाता है। लेकिन जब आप गाँव में जाते हो तो आपका ख्याल रखने के लिए क्या होता है? आपके दादाजी होते हैं, आपके दादी जी होती हैं, फिर आपके चाचा होते हैं, चाची होती हैं, भाई होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपका ख्याल रखते हैं। ठीक है। तो इट टीचेज अस पेशेंस एंड टॉलरेंस। अब देखते हो वहाँ पे बहुत लोग, जब गांव में हम लोग जाते हैं तो बहुत भाई लोग जो होता है, मतलब चचेरा भाई, चाची का बेटा या मम्मा का बेटा, ऐसे करके जो होते हैं, तो उन लोग देखते हैं हम लोग का झगड़ा भी होता है, लेकिन फिर हम लोग को चाची या दादाजी समझाते हैं कि नहीं बाबू, झगड़ा नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए, हमारे भाई हैं, ये तुम्हारे भैया, ये तुम्हारी दीदी हैं। तो इस तरह का होता है। कितने बड़ा फैमिली को भी हम लोग साथ में रहते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा बंद करते हैं और एक साथ मिल करके रहते हैं। ठीक है। अब इट हेल्प्स टू पास द वैल्यू एंड ट्रेडिशन ऑफ फैमिली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और क्या होता है? एक जनरेशन से जनरेशन में क्या होता है? जैसे मान लो कि दादाजी हैं, ठीक है, ये हैं क्या? दादाजी। अब दादाजी के डेथ हो जाने के बाद क्या हम लोग गांव नहीं जाते हैं? जाते हैं ना, वहाँ भी हमारे चाचा जी रहते हैं, चाची जी रहती हैं। मान ली वो भी डेथ कर गए तो उनके बेटे जो हैं वो हमारे भैया लगते हैं। तो इस तरह से क्या होता है? जनरेशन बदलता चला जाता है, मतलब परिवार क्या होता है? बड़ा होता ही रहता है, परिवार घटता नहीं है। ठीक है। तो ओल्डर जनरेशन प्रोवाइड्स लेसन फॉर यंगर जनरेशन। ठीक है। अब जैसे दादाजी जो होते हैं, दादाजी या दादी या चाचा या चाची या नाना या नानी, वो क्या करते हैं? हम लोग को सही राह दिखाते हैं, मतलब सही चीज़ बताते हैं कि हाँ आपको ऐसे करना चाहिए, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपको सबकी सेवा करनी चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। इस तरह की बातें हम लोगों को कौन सिखाते हैं? तो हमारे पुराने जनरेशन के लोग, मतलब कि दादाजी, चाचा जी या फिर दादी जी या नानी जी जो हैं, वो लोग सिखाने का काम करती हैं, है ना। अब टू हेल्प नीडफुल पर्सन, क्या सिखाते हैं? कि हम लोगों को हमेशा जिनको ज़रूरत होती है उनको हमेशा हमें मदद करनी चाहिए। टू बी रिस्पॉन्सिबल, अब ये नहीं कि घर में कुछ काम चल रहा है और आप फरार हो गए, मतलब खेलने भाग गए। ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में अगर कुछ काम चल रहा है, मम्मी पापा अगर काम में व्यस्त है, तो आपको भी मिल करके काम को करना चाहिए, मतलब आपको उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट, टू बी अ गुड लिसनर, और हमेशा सबकी बातों को सुनना चाहिए। ये नहीं कि वो बोल रहे हैं इधर से कान बंद करके बस अपने काम में लगे हुए हैं। मम्मी डांट रही है, मम्मी बोल रही है कि बाज़ार से सामान ला दो, बस हम खेलने में लगे हैं वीडियो गेम, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर टू रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ अदर्स, अगर कुछ लोग समझा रहे हैं या कुछ बात बोल रहे हैं तो उनकी बातों को सुनना, समझना कि हाँ वो हमसे क्या कह रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है वो हमारे दादाजी या जो पुराने लोग होते हैं, जैसे कि दादी जी, नानी, चाचा, नाना,
जो ये लोग होते हैं ये हमें क्या होते हैं, हमेशा अच्छी बातों को सिखाते हैं। पर क्या शहरों में ऐसा हो पाता है? शहर में तो बस मम्मी पापा भाई और बहन, ये लोग 4 लोग ही रहते हैं। तो वहाँ पे कोई समझाने वाला नहीं होता। अगर पापा ड्यूटी चले गए, काम करने चले गए, या मम्मी काम करने चली गई, तो घर में हम लोग अकेले रह जाते हैं। फिर जो मन करता है करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में या फिर जो जहाँ पे बड़े फैमिली होते हैं, मतलब जिसको कह सकते हैं आप कि जहाँ पे सारे लोग मिल कर के रहते हैं, वहाँ पे क्या कोई ना कोई होता है जो आपकी रक्षा करता है, आपको सही राह दिखाता है ना। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फीलिंग अराउंड विथ आई शट। ठीक है, आँख, आई शट मतलब क्या हो गया, आँख बंद करके। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आपको पहले आँख में पट्टी बांध दिया गया। ठीक है, मान लो कि आप एक कोई लड़का है, इसकी आँख में पट्टी बांध दिया गया। ठीक है, ब्लैक कलर का पट्टी बांध दिया गया और इसको ले जा कर के धूप में खड़ा कर देगा। ठीक है, धूप में खड़ा कर दिया, बहुत तेज़ गर्मी चल रही है और धूप चल रहा है, तो क्या होगा, इसे पसीना आने लगेगा, है ना। तो इसको क्या फ़ील होगा, हॉट फील होगा ना। हाँ, लेकिन यही अगर ले जाके हम लोग कूलर के पास खड़ा कर दे या एसी के पास खड़ा कर दे, तो आहा कितना अच्छा लगेगा नहीं। तो जब वहाँ पे मतलब कि कूलर या एसी के पास जब खड़ा करेंगे तो इसको क्या होगा, अच्छा फ़ील होगा, मतलब क्या ठंडा ठंडा फ़ील होगा। तो ये हॉट नहीं रहेगा, बल्कि फिर क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कि हॉट या कूल, ठीक है, या चोट लगने पे दर्द, ये सब जो है हम लोगों को क्या हुआ, आँख बंद रहे चाहे आँख खुला रहे, हम लोग को फील होता है ना। तो आखिर ये कैसे फील होता है, तो आप कहोगे कि स्किन से, है ना। तो हाँ, स्किन से, और भी जैसे मान लो तीखा लग रहा है, ठीक है, आंख बंद कर दो और आप कोई बच्चे को आंख बंद कर दो और उसको एक मिर्च खिला दो, तो क्या वो जब आंख खोल के देखेगा मिर्च, उसके बाद ही चिल्लाएगा कि जैसे ही आंख बंद था और मुंह में जीभ में मिर्च सटा तो चिल्लाना चालू कर देगा, है ना। तो मतलब कि आँख खुला रहे या बंद रहे, फिर भी आपको वो जो टेस्ट है या जो फील है वो आपको होगा ही होगा, है ना। कहने का मतलब ये कि आँख खुला रहे और कोई मारे तभी चोट लगेगा, ऐसा तो नहीं है ना। आँख बंद भी है या फिर किसी का आँख में पट्टी बांध दो और उसको गर्म चीज़ छूने के लिए बोलो तो उसको गर्म लगेगा ही लगेगा, ठंडा चीज़ छूने बोलो तो ठंडा लगेगा ही लगेगा, और तीखा चीज़ खाने बोलो तो तीखा लगेगा ही लगेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका आँख खुला रहे या फिर आँख बंद रहे, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जब आँखें बंद हो तब हम लोग क्या फ़ील कर सकते हैं। तो वी नो अबाउट आवर सराउंडिंग थ्रू सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन, है ना, ये चीज़ आप जानते होंगे। सेंस ऑर्गन कितने होते हैं, हाँ कोई बता सकता है? तो हाँ, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़े हैं। तो वो सेंस ऑर्गन क्या क्या है देखिए, आई ईयर नोज टंग एंड स्किन। ठीक है, आई ईयर नोज टंग एंड स्किन, ये क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन है ना। मतलब कि इसकी मदद से अगर मान लो किसी को आँख नहीं रहे तो क्या वो देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। ईयर नहीं रहे तो क्या कान सुन पाएगा, नहीं सुन पाएगा। मतलब ये सब ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, देखते हो अगर किसी का गलती से हाथ टूट जाता है तब भी वो बहुत आराम से रह पाता है, क्योंकि उसके पास आँख कान नाक टंग स्किन सब होते हैं। लेकिन किन्हीं का आँख में कुछ गड़बड़ हो जाए और आँख ख़राब हो जाए तो देखते हो उसको कितना दिक्कत होता है, चलना मुश्किल हो जाता है, खाना मुश्किल हो जाता है। मतलब ये जो सेंस ऑर्गन है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि सारे शरीर को चलाने के लिए ये सेंस ऑर्गन जो है पूरे तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वॉचिंग का काम कर रहा है, ये लिसनिंग का काम कर रहा है, ये टीच का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, सारा सेंस ऑर्गन का है ना यूज। अब जैसे देखिए स्मेलिंग कर रही है, मतलब खाना बनाई है और बहुत अच्छा सेंट दे रहा है तो सेंट ले रही है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ज़रा सारा सेंस ऑर्गन जो है वो हम लोगों को काफ़ी मदद करता है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते, देखिए क्या लिखा हुआ है, आइज़ एंड हीयर बाय ईयर। ठीक है, कहने का मतलब ये पे कि आइज़ और ईयर जो है वो किसका काम करता है, हीयर का काम करता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अब आँख मिचौली का खेल खेले होगे ना बचपन में, आँख बंद कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे देखिए
इन अ गेम आँख मिचौली वी आइडेंटिफाई टारगेट थ्रू टच और स्मेल। जैसे मतलब मान लो ये कोई लड़का है, ठीक है, इसका आँख बंद कर दिए और इसको बोले कि तुम छू के पता करना है तुमको वो कौन लड़का है, ठीक है। तो यहाँ भी एक लड़का खड़ा है, यहाँ भी एक लड़की खड़ी है, यहाँ भी एक बच्चा खड़ा है। तो इसको ई जाएगा और सबको छू छू के बोला अच्छा हाँ ये तो राम है, अच्छा हाँ ये तो लक्ष्मण है, ऐसा करके पता करेगा, है ना। तो इस तरह के गेम में क्या होता है, टच करके पता है। आँख मिचौली वी आइडेंटिफाई द टारगेट थ्रू टच एंड स्मेल। सो नोज एंड स्किन आर सेंस ऑर्गन्स of special importance. Sometimes people who cannot see or hear have a special need of nose and skin. They are blessed with the highly developed sense of touch and smell, which make them differently able special people. जैसे कि आप देखे हो ना कि अगर रोड में कोई अंधा व्यक्ति है तो वो स्टिक की मदद से ही कितना दूर तक चल जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों कर पाता है, क्योंकि उसमें ना सेंसिंग पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब कि वो हर चीज़ को सुन करके महसूस करता है, फील करता है, ठीक है, सेंट से फील करता है। जैसे मान लो कि अगर कोई अंधा व्यक्ति है, ठीक है, इसको अगर इस रोड से ले जा रहे हैं ना, तो ये क्या करेगा, ये तो डंडा से चलता है तो स्टिक से चलेगा, लेकिन ना सेंट लेते चलेगा, आवाज़ सुनते चलेगा कि कहीं गाड़ी ज़्यादा, जैसे मान लो जंगल ले आ रहा है तो जंगल में कैसा होता है, सुनसान होता है, चिड़िया का आवाज़ होता है, तो उसको पता चल जाएगा कि हम कहीं जंगल में क्रॉस कर रहे हैं। बाज़ार में ले जाओगे और मिठाई का दुकान है बगल में, तो इसको सेंट से पता चल जाएगा कि अच्छा मिठाई का दुकान है, मतलब कि हम लोग बाज़ार में। तो इस तरह से वो लोग अपने आप को फील करते हैं, ठीक है। अब आगे, those who are blind user they sense of touch to read braille script। अब जैसे आप देखे हो कोई अंधा व्यक्ति जो है, वो लोग अंधों का स्कूल होता है ना, ब्रेली स्क्रिप्ट जहाँ पढ़ाई होती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि मान लो कि जो किताब होता है ना, वो किताब होती क्या होता है, डॉट 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 करके छेद बने होते हैं। जैसे मान लो कि अगर उसको ए पढ़ना है तो उसके किताब में ए ऐसे नहीं लिखा रहेगा, बल्कि क्या लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, डॉट 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 छेद किया हुआ रहेगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, अंधा जो लड़का है या स्टूडेंट जो है वो उसको टच करके छेद को पकड़ पकड़ के ऐसे करके देखेगा, कहेगा हाँ ये तो ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग पढ़ते हैं, ठीक। दिस स्क्रिप्ट इज़ रिटन ऑन द थिक पेपर बाय मेकिंग रो ऑफ रेज्ड डॉट्स, ठीक है। रेज मतलब क्या होता है, उठा हुआ, डॉट्स मतलब क्या होता है, बिंदु। तो पेपर को छेद कर करके बनता है। दोज हु कैन नॉट हीयर आर कॉल्ड डीफ, ठीक है। और जो सुन नहीं सकते हैं उसको क्या कहते हैं, डीफ कहते हैं ना। एंड दोज हु कंट स्पीक आर रेफर्ड एज ए डम्ब, ठीक है। मतलब जो सुन नहीं सकते हैं उसको क्या कहते हैं, डीफ कहते हैं, है ना। मतलब जिसको सुन नहीं सकते उसको क्या कहते हैं, डीफ, ठीक है। और जो बोल नहीं सकते हैं उसको क्या कहा जाता है, डम कहा जाता है, ठीक है। डीफ मतलब जो सुन नहीं सकते, डम मतलब जो बोल नहीं सकते। क्लियर है। तो अब से आपको कोई पूछेगा कि डीफ मतलब क्या, तो आप बता सकते हो, डम मतलब क्या, तो आप बता सकते हो, ठीक है। अब द कम्युनिटी बाय यूजिंग साइन लैंग्वेज, ठीक है। मतलब जो ब्रेली स्क्रिप्ट पढ़ते हैं वो लोग क्या कहते हैं, साइन से समझते हैं, है ना। जैसे मान लो कि आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है, और रोड पे यहाँ पे ऐसा लिखा रहता है ना कि मान लो एक बोर्ड है, इसमें लिखा रहता है स्कूल, ऐसे करके डैश दिया रहता है, तो अब क्या पता चलता है कि स्कूल आगे है। तो सेम उसी तरह जो डीफ और डम होते हैं उनको जो है तो ब्रेली स्क्रिप्ट से छेद करके लिखा रहता है। मान लीजिए ऐसे लिखा रहेगा तो समझ जाएंगे कि हाँ ये क्या है, ए लिखा हुआ है छू करके, और ये छू करके पता लगा लेंगे कि बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग पढ़ाई करते हैं और इस तरह से वो लोग समझ जाते हैं। तो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिलीज द प्रॉब्लम ऑफ दिस स्पेशल पीपल बाई पुटिंग आवर सेल्फ इन देयर सिचुएशन, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो स्पेशल पीपल किसको कहते हैं, जो कि अंधे बहरे गूंगे ये सब जो होते हैं उनको स्पेशल पीपल कहते हैं। दिस रियलाइजेशन मेक योर एटीट्यूड हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग। इस तरह से आप मदद करते हो तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है, और वो अपना काम करते हैं। तो
अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड जो कि पहले बताया गया है। तो ब्रेली क्या होता है? स्क्रिप्ट फॉर ब्लाइंड पीपल, अंधे लोगों को पढ़ने की जो स्क्रिप्ट होती है वो। वॉर्म में क्या होता है? इंटरनल पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी, वो बेबीज ग्रो, जहाँ बच्चे बड़े होते हैं। मैमल्स क्या हो गया? एनिमल्स दैट गिव्स अस बर्थ टू यंग वन, जो यंग वन जन्म देते हैं। रिप्रोडक्शन क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, मतलब जो जन्म देने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्यूशन बनाएंगे। थैंक यू।